चेकिंग कर रहे पीआरडी जवान को कार ने मारी टक्कर, उपचार के दौरान जवान की मौत। 15 दिसंबर से आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली सेवाएं शुरू होने की उम्मीद, सरकार के साथ किया एमओयू साइन। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुविधा, यूपीसीएल के टोल फ्री नंबर पर भी स्मार्ट मीटर की ले सकते हैं जानकारी। एनएबीएच की मान्यता मिली तो 15% तक बढ़ेगा आयुष्मान का भुगतान, मानक पूरे करने में जुटे अधिकारी। उत्तराखंड से हाथियों के झुंड अब नहीं जा रहे नेपाल, राजाजी कॉर्बेट पार्क के हाथियों का बदला व्यवहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। डाट काली मंदिर के पास चेकिंग कर रहे एक पीआरडी जवान को हरियाणा नंबर की कार ने जोरदार टक्कर मार दी। उपचार के दौरान पीआरडी जवान की मौत हो गई। टक्कर मारते ही कार चालक यू टर्न लेकर सहारनपुर की ओर फरार हो गया। पुलिस ने राज्य कर अधिकारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देहरादून सहारनपुर मार्ग पर मां डाट काली मंदिर टनल के पास सुबह के समय सचल दल के राज्य कर अधिकारी कुंदन सिंह तोमर अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच सहारनपुर की ओर से आ रही हरियाणा नंबर की एक कार ने सड़क किनारे खड़े पीआरडी जवान को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान कार चालक यू टर्न लेकर सहारनपुर की ओर भाग गया। तभी घायल पीआरडी जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्लेमेंट टाउन एसओ दीपक धरीवाल ने बताया कि सचल दल के राज्य कर अधिकारी कुंदन सिंह तोमर ने शिकायत की है। उनकी शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए हेली सेवाएं 15 दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। एविएशन कंपनी ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मौसम ने साथ दिया और बर्फबारी हुई तो श्रद्धालु रोज हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ से नैनीसैनी एयरपोर्ट से भगवान शिव के निवास स्थान के लिए उड़ान भर सकेंगे। पहले यात्रा के लिए 15 नवंबर की डेट तय की गई थी, लेकिन बर्फबारी नहीं होने के कारण सेवा को स्थगित कर दिया गया था। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से 2 धामों बद्री और केदार के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली कंपनी रुद्राक्ष एविएशन ने इस वर्ष की 4 धाम यात्रा संपन्न होने के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार के साथ एक एमओयू भी साइन कर लिया है, जिसमें रुद्राक्ष का डबल इंजन MI-17 हेलीकॉप्टर नैनीसैनी एयरपोर्ट से हर रोज 18 श्रद्धालुओं को लेकर भगवान शिव के निवास स्थान के लिए उड़ान भरेगा। कंपनी ने श्रद्धालुओं को बैठकर इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया है। इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को अपनी फिटनेस प्रमाण पत्र भी कंपनी को देना होगा। उपभोक्ता सेवा के लिए निगम 24 घंटे का कॉल सेंटर चला रहा है। बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान को 105 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने का काम शुरू हो गया है। यूपीसीएल के टोल फ्री नंबर 1912 पर उपभोक्ता आपूर्ति संबंधी जानकारियों सहित स्मार्ट मीटर की जानकारी भी ले सकते हैं। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि 24 घंटे का केंद्रीयकृत कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिस पर उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के साथ ही स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जा रही है। 63 पुरुष और 42 महिला कर्मचारी 3 पालियों में सेवाएं दे रहे हैं। टोल फ्री नंबर पर बिजली संबंधी शिकायतों को संबंधित विभाग को भेजा जाता है, जिनका वितरण आसान होता है। उपभोक्ताओं की ओर से शिकायत दर्ज कराने के साथ ही शिकायत संख्या जारी कर दी जाती है। उपभोक्ता स्वयं सेवा मोबाइल एप्लीकेशन से अपनी शिकायत को ट्रैक कर जानकारी भी ले सकते हैं। कॉल सेंटर से रोजाना 500 से अधिक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। शिकायतों का त्वरित समाधान न होने पर उपभोक्ता यूपीसीएल के स्थानीय शिकायत केंद्र पर जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एनएबीएच की मान्यता मिलने से आयुष्मान का भुगतान 15% तक बढ़ेगा। ऐसे में दून अस्पताल को मान्यता दिलाने के लिए अधिकारी मानक पूरे करने में जुट गए हैं। दून अस्पताल को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर की मान्यता मिली तो आयुष्मान योजना में इलाज पर 15% तक भुगतान बढ़ जाएगा। इसके लिए मानक पूरा करने में अस्पताल प्रबंधन जुट गया है। वित्त और उद्योग मंत्रालय की ओर से अस्पताल को 2 अलग-अलग चरणों में एनएबीएच की मान्यता दी जाती है। पहले चरण की मान्यता मिलने के बाद अस्पताल को आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले प्रत्येक मरीज के पैकेज पर 10% अधिक भुगतान मिलता है, जबकि पूर्ण या द्वितीय श्रेणी की मान्यता मिलने पर 15% अधिक भुगतान किया जाता है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि मानक पूरा करने के लिए अस्पताल प्रबंधन
के अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। NABH की मान्यता मिलने के बाद अस्पताल के आयुष्मान के भुगतान में बढ़ोतरी होगी। इससे अस्पताल को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। राजाजी कॉर्बेट पार्क के हाथियों का व्यवहार बदला है। उत्तराखंड से हाथियों के झुंड अब नेपाल नहीं जा रहे हैं। बाधित होते कॉरिडोर से उत्तराखंड के राजाजी पार्क और कॉर्बेट पार्क के हाथियों के व्यवहार में बदलाव आया है। अब यहाँ के हाथियों के झुंड नेपाल जाते हुए नहीं देखे जा रहे हैं। ये झुंड दोनों पार्कों के बीच ही विचरण कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह अपने बच्चों की सुरक्षा की वजह से बड़े रूट से बचना है। हालांकि मुखना हाथी जरूर नेपाल तक विचरण करते हुए देखे गए हैं। इधर खटीमा की सुरई रेंज और पीलीभात से हाथियों के सरहद पार करने आने और जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। CTR निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि झुंड में मौजूद बच्चों की सुरक्षा देखते हुए और हाथी कॉरिडोर बाधित होने से हाथियों के झुंड मानव वन्यजीव संघर्ष से बचने के लिए लंबी दूरी से परहेज कर रहे हैं। राजाजी कॉर्बेट पार्क के हाथी के व्यवहार में यह बदलाव आया है क्योंकि सबसे ज्यादा कॉरिडोर यहीं से प्रभावित हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।